हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अब जो नई खबर आ रही है कि स्नेकी जो है वो फिर से अपने ससुराल जा रही है और सब पैचअप कर रही है। तो क्या ये सच है या फिर जस्ट अफवाह? तो कहीं ना कहीं ये जो अटकनें लग रही है और ये इसकी जो शुरुआत है, ये जो हल्का मैडम है ये शुरू कर चुकी थी। और उनकी जो एक डॉक्टर रिश्तेदार है उन्होंने भी ये सब कर दिया था कि मैंने मामा जी से बात किया और फिर मैंने पैचअप करने के लिए किया। मैं तो चाहती हूँ कि घर सुधर जाए, ये हो जाए। तो जो स्नेकी का घर सुधारना चाहती है, तो उन डॉक्टर साहिबा से मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो आप अपना घर क्यों नहीं सुधार रही हैं? आपने इतने जो कोर्ट तक अपने इन लॉज को घसीटा, अपने हस्बैंड को घसीटा, वो क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये मैटर तो आप घर में भी सलटा सकती थी। तो आपने जब दूसरों का मैटर आप जब देख सकते हो तो अपना क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें तो ना आपका प्रॉब्लम है, ना आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो आपने देखा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये जो डॉक्टर साहिबा हैं और जो हल्का हैं, जो न्याय की देवी कहलाती हैं, इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि हल्का जो है वो अपने चैनल में आई और उसने बोला भी था कि न्याय के लिए स्नेकी को चाहिए कि वो अपने ससुराल रहे, क्योंकि वो ससुराल जो है वो अकेले मतलब अंशु का नहीं है और उनके माता पिता का नहीं है। उसमें सब स्नेकी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका भी रोल है और वो वहाँ पे रह सकती है। तो ठीक है, आपस में नहीं बन रहा है तो वो अपने ऊपर वाले कमरे में रहे और ये लोग नीचे रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी का, इसमें भी जो स्नेकी का आने का, घर वापस आने का, अपने ससुराल में रहने का जो प्लान बन रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ही है। और दूसरा जो तथ्य है इस के पीछे कि स्नेकी जो अपने ससुराल क्यों आना चाहती है, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं वो चाहती है कि अंशु वहाँ पे ना आए, शिवपुरी में ना आए, और उनके माँ बाप का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं उस घर पे ना रहे। क्योंकि किस ये जो हल्का है उन्होंने समझाया है इस नेकी को बहुत अच्छे तरीके से कि तुम तो आ गई हो, तुम यहाँ पे रह रही हो, और तुम मुंह से बोल बोल के कुछ नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें हटाना है अंशु को अच्छी तरीके से, तो बेटर है कि तुम वहीं पे रहो और आती जाती रहो, वहाँ पे कमरे अपना बंद करके रखो। और यही चीज़ होने वाला है। वो आएगी, अपना कमरा बंद करके रखेगी, वो रहेगी नहीं, बट वहाँ पे परेशान करने के लिए कि ऐसा ना रहे कि वो कभी भी आ सके, मतलब जस्ट अपना डोर ओपन कर रही है कि वहाँ पे मैं रहती हूँ। और वो बूढ़े माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि जो लॉज हैं वो, फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि लॉज वुमेन के लिए बना है और ये एक तरफा लॉ है जो कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं उनके माँ बाप को, क्योंकि लॉ ही ऐसा बना हुआ है। चाहे बूढ़ा जो सास ससुर हैं वो 90 साल के भी हैं, और अगर मात्र 20 साल की बहू अगर अपने सास ससुर के लिए कुछ गलत बोलती है तो वो 90 साल के जो सास ससुर हैं वो जेल जा सकते हैं। ऐसी लॉ बनी हुई है। ये तो एक तरफा ना हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि इसमें तो सास ससुर को बोलने का तो हक ही नहीं है। भाई जो बहू आ रही है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो झूठे एलिगेशन लगाए, बट दुनिया और संसार और कोर्ट उन्हीं का सुनता है। तो यही केस जो हुआ है, ये जो स्नेकी का है, वो भी इसमें यही है कि स्नेकी पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं स्नेकी को ये लग रहा था कि मैं सब अपने ससुराल से निकलूंगी तो जितनी सिंपैथी मुझे मिली थी उससे 10 गुना सिंपैथी और ज़्यादा मिलेगा और मेरा चैनल ग्रो होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये स्नेकी का चल नहीं पाया, और उस स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर्टी भी जाते हुए दिख रहा था कि उसने उसने ये सोचा कि अगर मेरी चैनल ग्रो हो जाएगा, मेरा 10 मिलियन या 50 मिलियन हो जाएगा, तो उसकी तो सपने यही थे कि वो 10 मिलियन तक या 30 मिलियन तक चाहती थी अपना चैनल को ग्रो करना। बट कहीं ना कहीं उसका चैनल जो है वो स्टैग्नेंट रहा, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि जो उसके सपोर्टर है वो हल्का जैसे हैं, जैसे हल्का जो रात के 12 बजे बैठ के लाइव में गुंडे औरतों के साथ बैठ के गालियाँ करती हैं, तो वो स्टैंडर्ड पता चल गया। और हल्का तब तक
ये व्यूज़ के लिए इस मैटर में पड़ी रहेगी तब तक जब तक उसके चैनल ग्रो होता रहे। उसको हर एक न्यू कंटेंट चाहिए, उसको हर एक मैटर में पढ़ना है। अभी उसको लगता है कि मैं स्नेकी के सपोर्ट में हूँ तो सब मेरे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसको ये भी लगता है, हल्का को ये भी लगता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं स्नेकी के साथ, चाहे वो गलत रहे सही रहे। तो मुझे ये जानना है कि क्या जो यूट्यूबर्स हैं और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो एक तरफ का उनको क्यों दिखाई देता है कष्ट कि वो विडो है, वो 2 बच्चों की माँ है, मगर दूसरों का क्यों नहीं दुख दिखाई देता है कि एक फादर है, 2 बूढ़े जो माँ बाप हैं वो बूढ़े हैं, उनको बीमारी है, और ऊपर से वो 2 बच्चे को खो चुके हैं। कभी बच्चों का खोना भी किसी को समझ नहीं आता है तब जब तक वो फील नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों का खोना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्नेकी को कोई दुख नहीं है, स्नेकी को है, मगर उनके माँ बाप को भी दुख है। तो एक सिंपैथी जो अगर अंकल आंटी चाहें तो आज अगर वो चैनल अपना चलाएं तो उनका चैनल एक दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, अगर वो पैसे के पीछे इतने भागते जिस तरह से स्नेकी भाग रही थी। स्नेकी ने जो घर छोड़ने का उसको क्या दिख रहा था, उस जब अपनी प्रॉपर्टी के लिए इतनी पीछे पड़ी हुई है। हर रोज़ जब भी अगर अंशु को आते हुए देखती है तो वो यही कहती है कि अरे वो नोच के खा जाएंगे तुम लोगों की प्रॉपर्टी, ऐसे मतलब जिस तरह से वो एक्सप्रेशन देती थी तो वो यही लगता था कि वो प्रॉपर्टी के लिए मरी जा रही है। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अंशु आ रही है तो अंशु को सब प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी ये जो स्नेकी का जो ब्रेन है या सोच है वो इतनी छोटी है, वो हम बोल नहीं सकते हैं कि कितनी छोटी है। ये यहीं से पता चलता है जब अपने ससुर के लिए इतने गंदे वर्ड यूज़ कर सकती है कि जो पिता की तरह हैं, जिन्होंने हस्बैंड के जाने के बाद पूरा सपोर्ट किया। जब उनकी जो एक रिलेटिव थी उन्होंने जब स्नेकी के लिए बहुत गलत गलत चीज़ें बोली थी कि स्नेकी मेरे पति के साथ शादी करना चाहती है, मेरे सास ससुर को भड़काती है, जो आज डॉक्टर साहिबा स्नेकी के साथ मिल के लड़ रही हैं अपने स्नेकी के ससुर के खिलाफ। उस समय तो वो स्नेकी के लिए ही बहुत बुरी बुरी बातें करती थी। उस समय उनके ससुर थे जो कि उस स्नेकी के साथ खड़े थे और पुलिस स्टेशन पे गए थे क्योंकि उनकी बहू के बारे में कुछ बोल रहे थे। आज वही बहू जो जिस ससुर ने अपनी बहू की इज्जत के लिए पुलिस स्टेशन पे गए, और आज वही बहू उसी ससुर को पुलिस स्टेशन में रख ले जा रही है। तो कितनी मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आज जो स्नेकी के जो पति हैं वो ऊपर से देख भी रहे होंगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि मैंने शायद गलत इंसान के साथ शादी किया। आज मैंने इस स्नेकी के साथ नहीं शादी की होती तो शायद मेरे माँ बाप का ये तो हाल नहीं होता। और ये जो हल्का जो है, ये जो कैमरे के आगे रो रो के चिल्ला चिल्ला के बातें करती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, वो मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स कब तक चलाएगी? मतलब एक लिमिट होती है। मतलब ऐसी औरतें जो मैं समझ नहीं सकती हूँ कि हल्का को बनाने में भगवान ने कितना दिन लगाया होगा, क्योंकि वो इतनी थर्ड रेटेड औरत है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि ऐसे भी औरतें होती हैं इस दुनिया में। अरे थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो इतना ह्यूमैनिटी रखो कि इंसान को मरने के बाद भगवान के सामने आंख मिला सके। आप उन माँ बाप को इतना परेशान कर रहे हो कि कल को उनके साथ कुछ हो जाए तब आप तो कहोगे अरे मैं तो जानती नहीं थी, अरे अंकल जी के साथ तो बहुत बुरा हो गया, आंटी जी के साथ बहुत बुरा हुआ। और जब समय है किसी को सपोर्ट करने का, चलो ठीक है सपोर्ट मत करो तो इस मैटर में बात भी मत करो। जो रात के 12-12 बजे तक आप लोग मतलब महफिल सजाते हो और उसमें ये सब फालतू की बकवास करते हो किसी के लिए। किसी आपको किसने हक दिया हुआ है कि किसी के घर के बारे में आप बात करो बिल्कुल सोशल मीडिया में? किसी ने तो बताया नहीं। आप आजकल आप लोग डिनोट करने लगे हो कि टकली है तो ये है तो वो है तो स्नेकी, जैसे मैं भी स्नेकी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि स्नेकी मुझसे भड़केगी तो कुछ कर सकती है, तो इसलिए स्नेकी का नाम रखा हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये मुझे भी सही नहीं लगता है, बट
जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस इंसान के पास नहीं पहुंच सकता है, तो कहीं ना कहीं वो एक मीडिया ढूंढता है, मीडियम ढूंढता है। और ये यूट्यूब एक अच्छा मीडियम है जिससे लोगों को ये तो बता सके कि स्नेकी जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। और जो एस्पेक्ट्स हैं, क्या पता कुछ लोग ये देख के भी उनके जो विचार हैं, उनकी जो समझ है, वो समझ सकते हैं कि स्नेकी जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है और सिंपैथी गेम खेल रही है। शुरू में उसको सिंपैथी से बहुत सारा चैनल ग्रो हुआ, तो उसको अब यही लगता है कि मैं और अपने आप को अबला दिखाऊंगी, मैं और अपने आप को दिखाऊंगी कि मेरा कंडीशन वर्स से वर्स हो रहा है, तो लोग मेरे चैनल को और ग्रो करेंगे। मगर इस बार जो स्नेकी का जो पासा है वो उल्टा पलट गया हुआ है। और एचआर टीम तो स्नेकी ने बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। एक जो डॉक्टर साहिबा हैं जो कि सारा काम छोड़ छाड़ के कभी कोर्ट चली जाती हैं सारा इन्फॉर्मेशन निकालने की, उनके स्नेकी के ससुर ने क्या क्या केस किया हुआ है। कभी अपना क्लिनिक में खोलते खोलते यूट्यूब ये लाइव आ जाती हैं। मतलब ऑफिस में कौन लाइव आता है मुझे नहीं पता, मगर डॉक्टर साहिबा आती हैं, क्योंकि वो उनको दिखाना है कि मैं डॉक्टर ही हूँ, क्योंकि उनकी डिग्री पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होते हैं। कहीं ना कहीं एक बार लाइफ में डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि मैं मेयो की प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे जान के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मेयो के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। एटलीस्ट मतलब झूठ तो मत बोलो, जितना झूठ बोलना है एक लिमिट तक बोला करो। मैं आपकी डिग्री का क्या है वो मुझे नहीं पता, मगर यहीं से पता चल रहा है कि जब आप अपने आप को दिखाती हैं कि मैं मेयो से पढ़ी हुई हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप मेयो से पढ़ी हुई हैं। दूसरी चीज़, हल्का मैडम जो बहुत ज़्यादा सबके मैटर में पढ़ती हैं मगर अपना मैटर कभी नहीं बताती हैं, तो मुझे लगता है कि हल्का मैडम को जैसे जोश टॉक में अपने पहले हस्बैंड के बारे में बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मतलब एक तरफा आप चीज़ें बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर अभी देख के तो मुझे लगता है कि आपने ही अपने पहले हस्बैंड के साथ बहुत ही अत्याचार किया होगा, तभी उस बेचारे ने जो भी आपके साथ किया वो किया। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो औरतें हैं बढ़ चढ़ के करती हैं। हल्का को अगर पैसे मिले हुए हैं तो भी एक लिमिट तक ही इंसान को बोलना चाहिए। जिस तरह से ये लोग बोल रही हैं कि सपना को वहाँ पे जाना चाहिए, रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए जब आपकी बन नहीं रही है आपके साथ। अगर आपके जैसे आपने बताया है कि आपके ससुर ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, तो फिर आपको तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर आप किस लिए जा रही हैं वहाँ पे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अंकल आंटी को शक्ति दे ऐसे औरतों से फेस करने के लिए, और होपफुली उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, और ऐसे औरतों 1000 भी आए तो अंकल आंटी का कुछ नहीं कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।